हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक दिए गए पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर कहिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक ही बात है। यानी मान लीजिए आपको एक वर्ड दिया गया है और आपसे बोल दिया जाए कि इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बताइए या नाउन फॉर्म बताइए, वर्ब फॉर्म बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के लिए नया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर बार स्पेशली एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है और सिलेबस में टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन के नाम से दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि आप दिए गए वर्ड को पहचानेंगे कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स आपको बताए जाते हैं कि अगर वर्ड के एंड में ये सफिक्स आ जाएं तो वो वर्ड वर्ब होगा, अगर ये सफिक्स आ रहे हैं तो नाउन होगा, अगर ये सफिक्स आ जाएं तो एडजेक्टिव होगा, और अगर वर्ड के एंड में ly आ जाए तो वो एडवर्ब होगा। अब ये ट्रिक है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर फेल ज़रूर होगी, कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट करेगी। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप हर एक वर्ड को बहुत ही इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और वो हमेशा लागू होगा, किसी भी पॉइंट पर फेल नहीं होगा। यहाँ से आप इतना समझ सकते हैं इस ट्रिक से कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर ly आ रहा है तो वो एडवर्ब होगा, या अगर मुझे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है तो मैं सिंपली ly ऐड करके बना सकता हूँ। एडवर्ब पहचानना आ गया, भाई एंड में ly होगा। वर्ब कैसे पहचानोगे, तो कोई भी अगर काम किया जा रहा है तो वो वर्ब है। बचा कॉन्सेप्ट नाउन का और एडजेक्टिव का, उसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास है एबल। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या ये वर्ब है। एबल का मतलब होता है योग्य या फिर समर्थ। तो यहाँ पर क्या कोई काम किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, यानी ये वर्ब तो हो नहीं सकती। ना ही इसके एंड में ly लगा है तो एडवर्ब भी नहीं हो सकती। बचा नाउन और एडजेक्टिव। इन दोनों में पहचानने के लिए क्या करना होगा, जो वर्ड आपको दिया गया है उसको किसी और सिंपल से वर्ड के साथ जोड़कर रख लीजिए या फिर किसी सिंपल से सेंटेंस में यूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप क्या हैं, आप सभी जो सेशन देख रहे हैं आप एबल कैंडिडेट हैं या फिर एबल पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, एबल स्टूडेंट हैं। तो कैसे विद्यार्थी हैं आप सभी? एबल कैसे हैं? योग्य हैं, समर्थ हैं। तो यहाँ पर आपको जवाब किसका मिला? कैसे का। जब भी आपको कैसे का जवाब मिले, जो भी वर्ड आपको कैसे का जवाब दे वो कहलाएगा एडजेक्टिव। क्लियर? जैसे यहाँ पर आप कैसे कैंडिडेट हैं तो आप एबल कैंडिडेट हैं, आप योग्य विद्यार्थी हैं, समर्थ विद्यार्थी हैं। कैसे का जवाब देने वाला वर्ड होगा एडजेक्टिव। मुझे पता चल गया जो वर्ड मुझे दे रखा है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना बहुत ही ईजी है। सिंपल आप एडजेक्टिव में ly ऐड कर देंगे। तो आगे बढ़िएगा। मैंने क्या किया भाई, मुझे पता है एबल क्या है, एक एडजेक्टिव है, मैंने सिंपल इसमें ly ऐड किया और एडवर्ब बना दिया एबली। बचा वर्ब और नाउन। वर्ब क्या होता है? काम। एबल का मतलब है योग्य, और काम कैसे होगा भाई? किसी पर्सन को योग्य बनाना या फिर समर्थ बनाना, और उसको हम बोलते हैं इनेबल। क्लियर? जैसे आपके स्मार्टफोन में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको आप इनेबल करते हैं, तो इनेबल का मतलब क्या है? उनको आप समर्थ बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं। क्लियर? तो किसी भी पर्सन को एबल बनाना ये एक काम है, इसीलिए वर्ब होगा। बचा नाउन। तो नाउन इसकी बन जाएगी एबिलिटी, क्योंकि एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। मैंने कहा कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आपके अंदर क्या है? एबिलिटी। जब भी क्या का जवाब मिलेगा तो वो वर्ड होगा नाउन। क्लियर? कोई भी काम हो रहा है तो वो कहलाएगा वर्ब। एडवर्ब की पहचान क्या है? लास्ट में ly होगा। नाउन की पहचान क्या है? कि आपको क्या का जवाब मिलेगा। जैसे आपके अंदर क्या है? एबिलिटी है। एडजेक्टिव की पहचान क्या है? कैसे का जवाब मिलेगा, कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप योग्य व्यक्ति हैं, एबल व्यक्ति हैं। क्लियर? अब जितने भी वर्ड्स मैं आज आपको कराने वाला हूं सभी बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल हटकर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एबल के बाद दूसरा वर्ड आता है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना या फिर मान लेना। किसी की भी बात है आप मानते हैं, तो यानी आप एग्री कर रहे हैं। तो मान लेना यानी ये एक काम है, तो ये क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। अब मुझे क्या क्वेश्चन में हो सकता है बोले नाउन फॉर्म बताइए, एडजेक्टिव फॉर्म बताइए या एडवर्ब फॉर्म बताइए, तो क्या हो जाएगा? एग्री का नाउन फॉर्म हो जाएगा एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। आपने किसी की बात मान ली है
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या नाम देंगे कि भाई आपके बीच में समझौता हुआ है। और नाउन क्या होता है, बेसिकली नाम होता है। तो मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, तो आप बोलोगे एग्रीमेंट हुआ है। क्या का जवाब दिया इस वर्ड ने, तो ये कहलाएगा नाउन। इसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने बताया, एडजेक्टिव में क्या होता है, कैसे का जवाब मिलता है। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब कि जो भी चीज़ एक्सेप्टेबल है, सहमति योग्य है। क्लियर। तो आपके सामने एक प्रपोजल रखा गया, मैंने पूछा कि भाई कैसा है, तो आप बोलोगे एग्रीएबल है। कैसे का जवाब मिला, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद आप जानते हैं एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना बहुत ही ईजी है, सिंपल। एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दो, एडवर्ब बन जाएगा। एग्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लड। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ब्लड का मतलब होता है खून या फिर रक्त। अब मैंने कहा कि भाई आपका ब्लड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। क्या का जवाब मिला, तो ये वर्ड हो जाएगा नाउन। यानी मुझे नाउन दे रखा है, अब इसके और क्या हो जाएंगे, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या हो जाएंगे, तो वर्ब हो जाएगी ब्लीड, क्योंकि ब्लीड का मतलब होता है खून बहना या फिर निकलना, और ये एक काम है, काम है इसलिए वर्ब हो जाएगा। नाउन मुझे दे रखा है ब्लड, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ब्लडी। ब्लडी का मतलब होता है खूनी। जैसे मैं कहता हूँ अ ब्लडी वॉर, तो कैसा युद्ध, ब्लडी, ठीक है, यानी खूनी युद्ध। तो कैसे का जवाब दे रहा है, यानी ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना आप जानते हैं कितना इजी है, सिंपल सा एलवाई ऐड कर देंगे, ब्लडीली हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बेसिकली। बेसिकली आपने देखा इसके एंड में आ रहा है एलवाई, आपने एलवाई देखा, सिंपल पहचान लिया ये एडवर्ब है। अब इसके बाद यहाँ पर वर्ब फॉर्म क्या होगी, नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा। आप जानते हो एडवर्ब में क्या होता है, एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर आप एडवर्ब बनाते हो। तो अब एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाना है तो एलवाई हटा दोगे, यानी क्या हो जाएगा, जब आप बेसिकली में से एलवाई हटाओगे तो आपका बन जाएगा बेसिक। तो एडजेक्टिव क्या बन गया, बेसिक बन गया। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मुझे इस टॉपिक की बेसिक सी नॉलेज है, तो कैसी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, यानी आधार रूप से नॉलेज है, आधारभूत नॉलेज है। तो कैसे का जवाब मिला, एडजेक्टिव। देखिए ये सारे वर्ड्स आपने पढ़ रखे हैं, सारे वर्ड्स आपको पता होते हैं, बस ज़रूरत है पहचानने की, उस समय पर याद करने की, रिकॉल करने की। तो कैसे का जवाब मिला, बेसिक हो गया। अब बचा मेरे पास वर्ब क्या होगा और नाउन क्या होगा। तो वर्ब और नाउन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक वर्ड कॉमन है, बेस। बेस का मतलब होता है आधार बनाना, और बेस का मतलब आधार भी होता है। आज जब मैं कहूंगा बेस का मतलब आधार बनाना, तो ये एक काम है। भाई आप किसी भी चीज़ का बेस बना रहे हो या फिर फाउंडेशन बना रहे हो, तो ये एक काम है। तो ये वर्ब के अंदर आ जाएगा और ये नाउन के अंदर भी आएगा, क्योंकि बेस का मतलब आधार भी होता है, या फिर कहिए नींव। क्लियर। तो यहाँ पर नाउन फॉर्म में बेस भी आ सकता है और बेसिस भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा जो घर है उसकी नींव डाली जा रही है, तो क्या डाली जा रही है, नींव। क्या का जवाब मिला, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्लियर। किसी भी वर्ड में अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट लगता है देन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। या किसी और वर्ड को लेकर जो आपके माइंड में हो, मैंने सेशन में कवर ना किया हो, उसको भी लेकर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल, अब आपको क्या करना है भाई, क्रिटिकल देखा, यह क्या कोई काम है, नहीं, कोई भी काम नहीं है। क्योंकि क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनावादी। आलोचना का मतलब समझते हैं, जो किसी की बुराइयां करता है, ठीक है। तो आलोचनावादी, कोई भी बात हुई तो कैसी बात है भाई, ये तो बहुत ही आलोचना करने वाली बात है, आलोचनावादी बात है। तो कैसे का जवाब मिला, आपने देखा, कैसी बात है, आलोचनावादी बात है, बहुत ही क्रिटिकल बात है। या फिर कैसी कंडीशन है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। तो कैसे का जवाब मिल रहा है, यानी ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना आप जानते हैं कितना ईजी है, सिंपल एलवाई ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, जब आप एडवर्ब बनाएंगे क्रिटिकली हो जाएगा। बचा वर्ब और नाउन। तो क्रिटिकल का मतलब आपने देखा आलोचनावादी, तो यहाँ पर काम क्या हो सकता है, वर्ब क्या हो सकती है भाई, किसी की आलोचना करना। क्लियर, कोई भी काम करना। तो आपको क्या करना है, सिंपली वर्ड्स को ढूंढिए कि इसके आसपास और क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव यानी आलोचनावादी, तो काम क्या हो सकता है भाई, आलोचना करना या फिर किसी की निंदा करना, बुराई करना, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। तो वर्ब क्या हो गई मेरी, क्रिटिसाइज। नाउन क्या हो जाएगा, नाउन यहाँ पर दो बन सकते हैं, एक क्रिटिक और दूसरा क्रिटिसिज्म, क्योंकि
इनका मतलब क्या होता है? आलोचक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, जो आलोचना करता है। और किसी भी पर्सन के नाम को हम हमेशा नाउन बोलते हैं, तो क्रिटिक भी हो सकता है और क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? आलोचना। क्लियर? क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? आलोचना। और ये भी एक नाम है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्रिटिसिज्म फैला रहा हूँ। क्या फैला रहा हूँ? क्रिटिसिज्म। क्या फैला रहा हूँ? आलोचना कर रहा हूँ। तो क्या का जवाब मिल रहा है, यानी एक नाउन है। किसी भी वर्ड को करने से पहले वहां पर जरूर देख लीजिएगा कि कोई काम हो रहा है, या क्या का जवाब मिल रहा है, कैसे का जवाब मिल रहा है, या एंड में एलवाई लगा है, आंसर आपके सामने होगा। उसके बाद वर्ड एडजेक्टिव हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड पर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है डेंजर। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा या फिर संकट। तो मैंने कहा कि भाई सामने क्या है? खतरा है। सामने क्या है? खतरा है। क्या का जवाब मिला, यानी ये एक नाउन है। क्लियर? ये एक नाउन है। अब इसकी वर्ब क्या हो सकती है? काम क्या हो सकता है यहाँ पर? भाई खतरे से संबंधित, तो खतरे में डालना या संकट में डालना किसी को, वो वर्ब हो जाएगी। अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलते हैं एंडेंजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडेंजर बोलते हैं। जैसे आपने देखा था एबल का वर्ब क्या होता है? अनेबल। यानी होता क्या है? स्टार्टिंग में ई एन लगाकर वर्ब बनाया जाता है। सेम उसी तरीके से डेंजर में भी ई एन लगा दिया, वर्ब बन दिया। तो एंडेंजर का मतलब क्या है? एंडेंजर का मतलब है खतरे में डालना, संकट में डालना, और ये एक काम है, तो इसलिए वर्ब। इसके बाद एडजेक्टिव क्या होगा? तो एडजेक्टिव बन जाएगा डेंजरस, क्योंकि डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। मैंने कहा कि भाई मैं बहुत खतरनाक हूं, तो मैं कैसा हूं? मैं खतरनाक हूं। क्लियर? डेंजरस पर्सन, तो कैसा पर्सन है? डेंजरस। कैसे का जवाब मिला? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव मिलते ही एडवर्ब बहुत आसानी से बन सकता है, एलवाई लगा देंगे एंड में। नेक्स्ट वर्ड है एडिट। एडिट का मतलब क्या है? भाई एडिट, आप क्या करते हैं? आप फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं मैं एडिट कर रहा हूं। तो एडिट क्या है? एडिट करना, यानी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना, संपादन करना। संपादन करना, तो ये एक काम है, और ये क्या कहलाएगी फिर? काम है, तो वर्ब कहलाएगा। अब नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा और एडवर्ब क्या होगा? तो नाउन यहां पर हो जाएगा आपका एडिशन या फिर एडिटर, क्योंकि एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब होता है संपादन। क्लियर? ये जो आप एडिट कर रहे हैं, ये जो काम आप कर रहे हैं, अगर इस प्रोसेस को मुझे कोई नाम देना हो तो मैं क्या दूंगा? एडिशन दे दूंगा। क्लियर? संपादन, या फिर मैं एडिटर भी बोल सकता हूं, क्योंकि जो एडिटिंग कर रहा है पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटर बोलते हैं। और किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, वो नाउन कहलाता है। तो दोनों आप याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में एडिशन ना देकर एडिटर दे दे, या एडिटर ना देकर एडिशन दे दे, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा एडिटोरियल। एडिटोरियल का मतलब क्या है? एडिटोरियल का मतलब है कि भाई जिसका संपादक किया जा सकता है, संपादकीय, या फिर संपादक संबंधी। तो मैंने कहा ये एडिटोरियल इंफॉर्मेशन है। तो कैसी इंफॉर्मेशन है? भाई संपादक संबंधी इंफॉर्मेशन है, एडिटोरियल इंफॉर्मेशन है। तो कैसे का जवाब मिल रहा है? यानी एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना आप जानते हैं, एलवाई लगाएंगे, एडवर्ब मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फूल। फूल का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फूल का मतलब होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ़। तो मैंने कहा कि भाई राहुल बहुत ही बड़ा फूल है, या राहुल एक फूल पर्सन है। तो भाई क्या है? राहुल क्या है? मूर्ख है, बेवकूफ़ है। तो क्या का जवाब मिला? यानी नाउन हो गया। नाउन मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना होगा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो यहाँ पर काम क्या हो सकता है? वर्ब क्या हो सकती है? भाई वर्ब हो सकती है किसी को मूर्ख बनाना या बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि वर्ब होता है सिंपली कोई भी काम। तो काम, अब किसी को फूल बनाना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी नाउन ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट वर्ब नहीं मिलता, जैसे फूल उन्हीं में से एक है। अब इसका अगर मैं बात करूं तो कोई भी असल में एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है जिसको मैं वर्ब की तरह यूज़ कर सकूं। तो जब भी आपको कोई ऐसी नाउन मिले जिसमें आप वर्ब नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है? उसमें आप बी यूज़ करके उसकी वर्ब बना देंगे। जैसे फूल मेरा नाउन था, मैंने वर्ब क्या बना दिया? बी फूल। बी फूल का मतलब क्या हो गया? मूर्ख बनाना या बेवकूफ़ बनाना। एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो हो जाएगा फूलिश। जैसे मैं कहूँ फूलिश पर्सन, तो कैसा व्यक्ति है? भाई बेअक्ल व्यक्ति है, बुद्धिहीन व्यक्ति है। कैसे का जवाब मिला? यानी ये मेरा हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, सिंपल एलवाई ऐड कर दीजिए, एडवर्ब बन जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फोर्सफुली। आपने देखा फोर्सफुली एंड में ly आ रहा है, आंख बंद करके पहचान लिया भाई एडवर्ब होगा, और एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाना है तो ly हटा दो, एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, फोर्सफुल बन जाएगा। क्लियर। अब बचा वर्ब और नाउन। तो फोर्सफुल या फिर फोर्स की बात चल रही है। फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है जोर या फिर ताकत या फिर बल। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे अंदर बहुत फोर्स है, तो मेरे अंदर क्या है, बहुत जोर है, बहुत ताकत है या फिर बहुत बल है। तो क्या का जवाब मिल रहा है, यानी फोर्स क्या हो गया, नाउन हो गया। और वर्ब की अगर मैं बात करूं तो क्या बन सकती है भाई, ताकत लगाना या फिर किसी भी चीज़ को विवश करना, फोर्स करना। क्लियर। दोनों तरीके से सेंस निकल सकता है। एक फोर्स होता है ताकत लगाना और दूसरा फोर्स होता है भाई किसी के साथ मतलब ज़बरदस्ती करना, विवश करना, किसी को फोर्स करना। तो वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी यहां पर एनफोर्स, क्योंकि ये एक काम है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ग्रो। ग्रो का मतलब क्या है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या फिर विकसित होना। अब ये एक काम है तो सिंपल क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। वर्ब मुझे मिल गई, मुझे क्या पता करना है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो देखिए नाउन अगर मैं पता करूं तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ का मतलब होता है विकास या फिर वृद्धि। जैसे मैंने कहा कि मेरा गांव क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है। या फिर ये जो बच्चा है इसमें बहुत ग्रोथ दिख रही है, क्या दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। क्या का जवाब मिल रहा है, यानी ये हो गया नाउन। एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो भाई कोई भी व्यक्ति जो विकसित है या जवान है, ठीक है, पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, उसका विकास हो चुका है, वो कहलाएगा एडजेक्टिव यानी ग्रोन। जैसे मैंने कहा कि ये जो प्लांट है ये पूरी तरीके से ग्रोन है, तो कैसा है भाई, ये जो प्लांट है ये विकसित है, पूरी तरीके से जवान है। कैसा है, जवान है, विकसित है, ग्रोन है। तो कैसे का जवाब मिला, एडजेक्टिव। अब अगर बात की जाए एडवर्ब की, तो इसका सीधा सीधा कोई भी एडवर्ब नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना ही है तो आप एडवर्ब बोलेंगे ग्रोइंगली। क्लियर। इसका असल में कोई एडवर्ब होता नहीं है, बनता नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बनाना ही है तो आप ग्रोइंगली यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, वर्ड है नेचर। नेचर का मतलब क्या है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं, नेचर देख रहा हूँ। नेचर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो नेचर क्या है, एक नाम है किसी चीज़ का, तो ये क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। अब इसका मुझे वर्ब बनाना है। नेचर क्या होता है भाई, बहुत ही शांति जहाँ पर हो, बहुत ही एकदम बिल्कुल वहाँ पर आपको इतना अच्छा लगता है, सारी चीज़ बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सारी चीज़ बिल्कुल सिंपल है, शांत है, उसको बोलते हैं हम नेचर एक तरीके से। तो वर्ब क्या होगी, काम क्या होगा भाई, किसी भी चीज़ को साधारण बनाना या फिर किसी भी चीज़ को शांत करना, और उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइज। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर है। तो नेचर की वर्ब क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। थोड़ा सा लॉजिक के साथ अगर जाएंगे तब आप इसको कर पाएंगे। एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा नेचुरल, क्योंकि नेचर का मतलब प्रकृति और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन होती है, तो कैसी वेजिटेशन हो रही है भाई, कैसी सब्जियां वगैरह उग रही हैं, कैसे यहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो प्राकृतिक, साधारण। कैसे का जवाब मिल रहा है, यानी ये मेरा हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना आप जानते हो, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ly ऐड करोगे एडवर्ब बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है वैकेट। अब वैकेट का मतलब क्या है, वैकेट का मतलब है खाली करना या किसी चीज़ को निकालना। अब ये एक काम है भाई, कोई भी चीज़ खाली कर रहे हो यानी आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये आपकी हो गई वर्ब। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, सबसे पहले आपको वर्ड जो मिला है उसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वर्ब है या नहीं, एडवर्ब है या नहीं, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव पर आइएगा। क्लियर। तो मुझे पता चल गया वैकेट एक वर्ब है। अब मुझे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब बनाना है, तो कैसे बनेगा भाई, नाउन आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, नाउन क्या हो जाएगी, वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है खाली जगह। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। क्लियर। एयरफोर्स में वैकेंसीज आने वाली हैं, तो क्या आने वाली हैं, वैकेंसीज आने वाली हैं। क्या है यहाँ पर, वैकेंसीज हैं, खाली जगह है। तो क्या का जवाब मिल रहा है, यानी नाउन हो गया मेरा वैकेंसी। बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं अपने एग्जाम में। आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड आएगा, तो आपको सभी आंसर सामने होंगे, बस टेस्ट करना है, उनको चेक करना है और आंसर दे देना है। ऐसा तो है नहीं आपको अपने माइंड से कुछ लिखना है, बस टिक करना है आपको, सारे आंसर आपके सामने होंगे।
इसके बाद बात आती है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वैकेंट यानी खाली। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है भाई, वैकेंट पोजीशन है ये, तो कैसी पोजीशन है भाई, खाली। कैसे का जवाब मिला, यानी एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद एडवर्ब बनाना आप जानते हो, एडजेक्टिव में सिंपल ly ऐड करोगे, एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है एनरिच। मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी वर्ड आपको दिया जाए तो सबसे पहले देखना वो वर्ब है या नहीं, एडवर्ब है या नहीं। तो एनरिच का मतलब क्या होता है, एनरिच का मतलब होता है धनी बनाना किसी पर्सन को, या फिर समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना। अब यहाँ पर बनाना ये जो हो रहा है ये क्या है, काम है, और काम को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो एनरिच यानी धनी बनाना किसी व्यक्ति को, समृद्ध बनाना। अब यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, तो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होगा, आप बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हो। कैसे भाई, नाउन हो जाएगी यहाँ पर रिचेज, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती हो सकती है। नाउन क्या हो जाएगा, रिचेज हो जाएगा, क्योंकि रिचेज का मतलब होता है धन या फिर दौलत। क्या होता है, धन या फिर दौलत। और अगर मैं बात करता हूँ रिच की, तो ये एडजेक्टिव होगा। जैसे मैंने कहा रिच पर्सन, तो वो कैसा व्यक्ति है भाई, धनी व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है। तो कैसे का जवाब दे रहा है रिच, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और अगर नाउन निकालना है तो रिचेज होगा, क्योंकि रिचेज का मतलब है धन या फिर दौलत। मैंने कहा कि भाई मेरे पास रिचेज है, यानी क्या है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है। तो क्या का जवाब दे रहा है, रिचेज, ये नाउन होगा, और रिच हो जाएगा एडजेक्टिव। एडवर्ब बनाना है तो एडजेक्टिव में सिंपल ly ऐड करोगे, एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्ट का मतलब होता है चुनना या फिर पसंद करना। काम है भाई, आप किसी भी चीज़ को चुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हो, तो ये हो जाएगी वर्ब। अब अगर बात की जाए नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की, तो वो क्या होंगे, तो भाई नाउन बहुत ही ईजी है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, विकल्प। भाई मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्या है मेरे पास, ऑप्शंस हैं, या मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस। क्या का जवाब मिला, नाउन हो गया। एडजेक्टिव की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा, यानी वैकल्पिक। जैसे ऑप्शनल एग्जाम, तो कैसा एग्जाम है भाई, वैकल्पिक एग्जाम है, ऑप्शनल एग्जाम है। कैसे का जवाब मिला, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, सिंपल ly ऐड करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है नोबल। नोबल का मतलब क्या है, नोबल का मतलब है महान। मैं कहता हूं नोबल प्राइज, मैंने कहा नोबल प्राइज, तो कैसा प्राइज है भाई, महान। ठीक है, मैंने कहा नोबल पर्सन, कैसा व्यक्ति है भाई, बहुत ही महान व्यक्ति है, नोबल पर्सन है। क्लियर। तो कैसे का जवाब मिल रहा है, यानी नोबल तो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि नोबल को आप देखें तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा, यानी वर्ब नहीं हो सकती, ly नहीं लगा एंड में, एडवर्ब नहीं हो सकती, या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो नोबल को किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़कर देख लो, जैसे नोबल को पर्सन के साथ, नोबल पर्सन, तो भाई कैसा व्यक्ति है, तो व्यक्ति बहुत ही महान है। क्लियर। कैसे का जवाब मिल रहा है, एडजेक्टिव हो गया। बात आती है यहाँ पर वर्ब क्या होगा, नाउन क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, तो वर्ब हो जाएगी एनोबल, क्योंकि एनोबल का मतलब होता है महान बनाना। क्लियर। एनोबल का मतलब क्या है, महान बनाना, और ये एक काम है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। नाउन हो जाएगी नोबिलिटी, क्योंकि नोबिलिटी का मतलब होता है महानता। क्लियर। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा नोबिलिटी है, तो क्या है, महानता है। तो यहाँ पर क्या का जवाब मिल रहा है, तो ये नाउन हो गई। कैसे का जवाब मिलता, तो एडजेक्टिव हो जाता, और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है तो सिंपल क्या करेंगे, नोबली कर देंगे। क्लियर। ly ऐड कर देंगे। सो ये कुछ वर्ड्स थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया। इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी अप्लाई कीजिएगा, हर जगह ये एप्लीकेबल होगा और आपको सही आंसर लाकर देगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपको सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो भाई लाइक बटन ज़रूर दबा देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।